Hello everyone, my name is Rahul Kashyap. I am from New Delhi. I admitted in Medanta because I was diagnosed as emphyema named disease which is arises out of TB. I visited to Dr. PC Kaushik. He suggested me to get CT scan done. In CT scan report, emphyema was diagnosis, which is one of the lung infection. So he referred me to Dr. Arvind Kumar team for further consultation about this. So I took OPD appointment with him because I have all the reports, CT scans, everything. He just took the decision that surgery is required to be carried out. So within 2-3 days at my home we decided that मेरे को ये सर्जरी प्लान करनी ही पड़ेगी. राहुल कश्यप जी हमारे पास काफ़ी जगह पहले कंसल्टेशंस लेके आए थे और जब इनकी विस्तृत जांच की गई तो इनके चेस्ट के अंदर पस का कलेक्शन था जिसको मल्टी लॉक्यूलेटेड एम्पाइमा कहते हैं और काफ़ी एंटीबायोटिक्स, टीबी की दवा, सब कुछ ये ले चुके थे लेकिन वो सूख नहीं रहा था. जब छाती के अंदर पस के छत्ते से बन जाते हैं और उसमें वो लॉक्यूलेशन यानी वो कहीं एक पॉकेट दूसरी पॉकेट ऐसा बन जाता है तो फिर कोई भी बाहर से एक ट्यूब डाल के या एक नीडल से पस निकाल के वो सेटल नहीं होता क्योंकि ट्यूब आप एक लॉक्यूलस में डाल दोगे, सारे तो लॉक्यूलस नहीं हो पाते. ऐसे में उसका दूरबीन से ऑपरेशन करके जिसको हम वैट्स डिकॉर्टिकेशन कहते हैं जिसमें न केवल सारा पस निकालते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लंग के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है जो लंग को, नॉर्मल लंग ऐसे फैलता है, जब वो लेयर जम जाती है तो लंग फैलना चाहता है लेकिन ये लेयर उसको फैलने नहीं देती. तो जैसे केले के ऊपर से छिलका छीलते हैं ऐसे ही हम उस पूरी लेयर को छील देते हैं तो फिर लंग पूरा फैल जाता है. तो एक आपने पस निकाल दिया, दूसरा आपने वो लेयर हटा दी और लंग को रिलीज कर दिया. जो लंग ट्रैप था उसको अनट्रैप कर दिया. लंग फैल गया, पस निकल गया, फिर लंग अपना पूरी जगह घेर लेता है और उससे प्रॉब्लम पेशेंट की सेल हो जाती है. तो राहुल जी के साथ भी यही था कि जब इनका कंप्लीट वैक्स डिकॉर्टिकेशन कर दिया गया तो उससे लंग एक्सपैंड हो गया. जैसा कि इन्होंने भी बताया, हम फिजियोथेरेपी पे बहुत ध्यान देते हैं और लंग को पूरा एक्सपैंड कराने की पूरी कोशिश करते हैं. जब लंग एक्सपैंड हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सेटल हो जाती है. As and when I got admitted, starting from the admission till the discharge, everything is very perfect. क्योंकि मेरा वैट्स डिकॉर्टिकेशन हुआ था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज. फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द सीनियर लेवल टिल द जूनियर लेवल, एवरी वन इज फोर्सिंग दैट एक्सरसाइज इज टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इवन माई फैमिली इज़ नॉट बिलीविंग कि मेरी जो सर्जरी है वो जस्ट नाइट में ही हुई है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग everybody is coming, why you are on the bed, get up, start doing walking and hold breath. So the physiotherapist team, they are very strongly focusing on that you have to do this exercise. So I would like to thank everyone, like I don't remember the name, Sister Shweta, Dr. Rahul who is throughout with me during this course of time of 7 days. मैं उससे रिकवर हो गया हूँ within a period of 7 to 8 days and I'm going back home to my kids. Thank you so much Medanta team and Dr. Arvind team for all this.